200 पृष्ठ पर जो कलयुग की 5505 वाली बात कही गई है, उस पर आप हमारा वीडियो देखिए कि एक मरण ग्रंथ का झूठा दावा इस बारे अभी 5500 बीत गए, उस पर वीडियो देखना हमारा, सब पता लग जाएगा। और ये लिखना कि 1997 से जो है शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है, ये भी टोटली बकवास है। शिक्षा का प्रचार तो जो है पहले से ही है। जब 165 पर कबीर साहब ये लिख रहा कि भाई जो है मात पिता सो शत्रु बाल पढ़ावे ना ही, तो जो बाल बच्चों को नहीं पढ़ाते वो शत्रु हैं, ये पहले ही कहा गया कितने 100 साल पहले। तो तब से शिक्षा शुरू थी। और ये तो अंग्रेजों के टाइम से शिक्षा शुरू हुई थी। लॉर्ड मैकाले ने जब शिक्षा को कहा कि शिक्षा दो बच्चों को, और स्वामी दयानंद जैसे जो है समाज सुधारकों ने शिक्षा के ऊपर जोर दिया। ये तो पहले से ही है, 1997 से क्या शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। हाँ, इतना कह सकते हैं भाई अंग्रेजी ज़्यादा जो है ना वो प्रयोग में लाई गई ये CBSE बोर्ड बनने से, और कुछ नहीं। शिक्षा तो पहले से ही थी। यदि शिक्षा ना होती तो हमारे ग्रंथ कैसे बनते, हमारे पास कैसे आते। शिक्षा की देन ही तो इन ग्रंथों को आज हमारे सामने रख रही है। ऐसे ही भरमाने वाली बातें हैं ये सभी, और हम मूर्ख बन के अपने सुन लेते हैं और वाह वाह कर लेते हैं। और जो 204 पेज पर जो लिखा है 5505 जब कलयुग बीत जाए, ये यहाँ 5 बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये ऐसे हैं 5500 जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। ये 5 यहाँ जबरदस्ती लिख रखा है 400 BC करने के लिए। क्यों? इसकी दूसरी साखी ऐसे है कि कलयुग बीत जाए जब 505 और तब ये वचन होएगा साचा। तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और बाणमती ने कौन बात जोड़ा, ऐसे ही मूर्ख बनाने वाली बातें हैं ये सब। इसीलिए जो ना हमने ये 5505 वाले पर जो है ना वीडियो डाल रखा है, उसमें सारी लीक पोल दे रखी हैं, उसे सुनिए आप और सत्य सामने आ जाएगी। तो ये जो है और वहीं पर ऐसे भी लिखा है 5500 के बारे में। 5500 जब कलयुग बीत जाए पारस ज्ञान पुण्य उगे जग निद्रा उड़ जाए। तो ये पारस ज्ञान जो ना हमारा है, पारख ज्ञान जो जड़ चेतन का बोध कराता है, ये साफ लिखा है वहाँ 5500 जब कलयुग बीत जाए पारख प्रकाश पुण्य उगे जग निद्रा उठ जाए। लेकिन वो अभी समय आया नहीं है। हम दावा नहीं करते इस चीज़ का, लेकिन हाँ हम इतना दावा करते हैं कि हम भी 1994 से अपने गुरुदेव के देहावसान के बाद इस लाइन में जीवों को सत्य असत्य का बोध कराने लग रहे हैं। क्योंकि वो हमारे गुरु जो है वो कबीर पंथी थे और वो पारख सिद्धांत को मानते थे। इसलिए हम भी उन्हीं के अनुसार सत्य असत्य का निर्णय जीवों को बताते हैं और उन्हें हंस बनाने की कोशिश करते हैं।
के हंस का ही काम होता है वो नीर खीर का निमेड़ा करे। हम इधर उधर का लाया जोड़ा कोई भी बनवाड़ा ज्ञान नहीं बताते, ना सुनते हैं ना कहते हैं। दो सौ 9 पेज पर जो लिखा है कि पंथ बार में पंथ हम ही चले आवे, वहां पंथ नहीं है। सही मायने में क्या है ये शब्द, बार में परे हम चले आवा और सब पंथ मिटा एक पंथ चलावा। तो बार में 12 पंथ तो काल के ही हैं कबीर सागर के अनुसार, और बार में पंथ का ये अंकुर है रामपाल। तो उसके डीएनए में वो सभी चीजें हैं जो काल के पंथ में होती हैं। और यहां पर जो है लाइनों के नंबर नहीं लिखे गए, इसने चालाकी से जो है 20 से 26 तक की लाइनें छोड़ रखी हैं। जहां पर ये लाइनें लिखी गई हैं 209 पेज पर, इनमें 20 से 26 तक की लाइनें छोड़ दी और ना ही इनके सीरियल नंबर लिखे हैं। तो ये सभी जो है मूर्ख बनाने के लिए जो है ये चालाकियां की जा रही हैं। कबीर साहब के नित्य मुखवाणी जिन्हें संवेद कहते हैं लोग, जन्म बीजक नाम से प्रसिद्ध जग में, जन्म मरण का काटा रोग। ये सुख संवेद भी कुछ कोई नहीं है शब्द, ये संवेद है। जो 216 पृष्ठ पर इन्होंने सूक्ष्म वेद लिखा है, ये सूक्ष्म वेद का कबीर से कोई संबंध नहीं है। कबीर साहब का तो संवेद है जिसको बीजक कहते हैं। यही जो है 5वां वेद है एक किस्म से, लेकिन इसने कभी बीजक को तो खोल कर कभी नहीं देखा। बीजक के बारे में ये क्या जाने। और जो पृष्ठ 217 पर अध्याय 4 के 15 श्लोक में तो तत्वदर्शी की बात कही है, वह तत्वदर्शी वही बताया है जिसको अपरा और परा का ज्ञान है। अपरा प्रकृति जो 2 प्रकार की हैं उनका उसे ज्ञान हो, जिसके बारे में पहले ही जो है ना कृष्ण जी ने अर्जुन को ठीक समझाया था, लेकिन वो समझा नहीं। अध्याय 2 के 20 से 25 तक आत्म तत्व के श्लोक देखो, और फिर अध्याय 13 का 22वां श्लोक देखो, जहाँ ये कह दिया गया अभी इस देह में स्थित ये आत्मा ही परमात्मा है जिसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। और इसका प्रमाण जो है आगे अध्याय 18 के 61-62 श्लोक में मिल जाता है, जहाँ कहता है कि इस परमेश्वर की ही शरण में जा। तो ये सभी जो है भरमाने वाली बातें हैं और लोग भ्रम में पड़े हुए हैं। तो तब कहा था उसने कृष्ण जी ने, अभी तू और किसी से तसल्ली कर ले, क्योंकि वो उसकी सुन नहीं रहा था, मान नहीं रहा था। और ये जो खर अक्षर और उत्तम पुरुष, ये भी एक हवा बना रखा है। ये खर क्या है? खर तो हमारा शरीर है। और अक्षर क्या है? अक्षर हमारा मन है। और उत्तम पुरुष यानी अक्षर वो क्या है? तो वो हमारी जीवात्मा है जो अजर अमर अविनाशी है और अवगत से चली आ रही है। कबीर साहब की तरह हम भी अवगत से ही चले आ रहे हैं, अपने कर्म दंड अनुसार जो है जीवन व्यतीत करके चले जाते हैं और नया जन्म पा लेते हैं। इसलिए इनको सत्य को समझिए और पारक ज्ञान में आइए। कर्म दंड टारे नहीं टरते कहते सुनते आ रहे हैं, शेख चिल्ली गुरु इसलिए जेल में डेरा ला रहे हैं। तो आप जो है अच्छे कर्म करिए और अच्छी अगत बनाइए। जीव का लक्ष्य है आनंद, और आनंद की प्राप्ति कीजिए।